बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जिस तरह से आप लोगों ने कहा कि आप थोड़े से ना वो पॉइंट बना लिया करें, आसानी पैदा हो, तो आपके हुक्म की जो है ना वो तामीर भी हो रही है और तकमील भी हो रही है। तो नाज़रीन, आज की टीम में हम बात करेंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की। जरदारी जो है वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं, कहां पर पहुंचे हुए हैं? जरदारी पहुंचे हुए नाज़रीन लाहौर के अंदर। और वो लाहौर के अंदर क्यों पहुंचे हैं? और आज तहरीक लबैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च की एंट्री होने जा रही है। कहां पर होने जा रही है तहरीक लबैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च की एंट्री? लाहौर, अपने मरकज, अपने गढ़, अपने कैद के पौंक पर, यानी जो हमारे अल्लामा खादिम सरहदी रहमतुल्लाह कैद हैं, यानी आज जो ये तहरीक लबैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च है, ये आज उनके कदमों में बैठेगा। ठीक है। और वहां पर जो है ना वो मन्नतें मानी जाएगी, दुआ की जाएगी, फातिहा खानी होगी और इस लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए। और आपको एक अहम तरीन बात मैं बताता चलूं कि यहाँ पर आज अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब जो है वो क्या करेंगे? वो यहाँ पर आज अपने जो मुतालबात हैं वो हुकूमत वक्त के सामने रखेंगे कि उनके जो मुतालबे हैं वो पूरे किए जाएं और फिलफौर जो है ना वो पूरे किए जाएं। इस पर नाज़रीन जरदारी भी पहुंचे। और जरदारी क्यों पहुंचे? मेन बात यह है कि जरदारी जो चाहता है वो लाहौर के अंदर बंदे खरीदना चाहता है। वो समझता है कि जो तहरीक इंसाफ के लोग थे, जिनको हमने खरीदा, जिनको हमने अपना गुलाम बनाया और तहरीक इंसाफ को बर्बाद किया। पहले हम बात करते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान से डायलॉग, यानी बातचीत करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, डायलॉग करते हैं। अगर ये हमारे उतने रिजेक्ट, यानी अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान इन मुज़ाकरात को करती है मुस्तरद, तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन भी है, हम इनके बंदे जो है ना वो तोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ अपने बंदे जोड़ने की कोशिश करेंगे, हम अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आसिफ जरदारी चाहता है कि पंजाब के अंदर भी इनकी हुकूमत बने। ये बात है ना, अगर पंजाब के अंदर जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट हासिल करती है, जो सबसे ज्यादा MNAs यहां से बनाती है, तो उसका प्राइम मिनिस्टर भी मुंतखब होता है। अब जरदारी चाहता है कि किसी तरह से पंजाब के अंदर अपनी जड़ें जो है वो मजबूत की जाए, तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद हो। हमें एक इत्तेहादी चाहिए, क्योंकि उसने अपने एक खुसरे बेटे को, ट्रांसजेंडर को क्या बनवाना है? वज़ीर आज़म बनवाना है। और इस वजह से वो कोशिश कर रहा है कि मैं तहरीक लबैक पाकिस्तान। आप कहेंगे कि क्यों? उसने तो कभी सामने से बात नहीं की। नाज़रीन, जो सियासी लोग होते हैं वो खुलकर हमेशा नहीं बोलते, वो खुफिया तरीके से अपने बंदे छोड़ते हैं, वो हालात और वाक़यात का जायजा लेते हैं, फिर वो उस पार्टी के वीक पॉइंट तलाश करते हैं, फिर वो वीक लोग तलाश करते हैं, फिर उसके बाद जो वो बात को आगे बढ़ाते हैं। अब अगर ये नून लीग के साथ खड़ता है तो इसकी भी सियासत का जनाजा निकला हुआ निकल जाएगा, नून लीग का भी निकल जाएगा। तो इस वक्त पंजाब की जो सबसे पॉपुलर और स्ट्रांग पार्टी है, जो जमात है, उसका नाम है TLP, यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान। अब तहरीक लबैक पाकिस्तान के अलावा, अब तहरीक लबैक पाकिस्तान के अलावा वफाक के अंदर और सूबों के अंदर जो हुकूमत है वो बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि वो नामुमकिन है। इस वजह से जरदारी पहुंचा हुआ है। वो चाहता है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ किसी भी सूरत हमारे मुज़ाकरात भी हों और मेरा इत्तेहाद भी हो। ये इस वक्त जरदारी का मेन फोकस है। और इस वजह से उसने लाहौर के अंदर डेरे डाल दिए। तहरीक लबैक पाकिस्तान भी आज अपना जो डेरे है वो डालने जा रही है। और एक बहुत बड़ा तहरीक लबैक पाकिस्तान के अवाम का हजूम, अवाम का लश्कर, वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, पाकिस्तान के नज़रिए से मोहब्बत करने वाले, पाकिस्तान के नज़रिए की हिफाजत करने वाले, पाकिस्तान की नज़रियाती जोग्राफियाई सरहदों के मुहाफिज, किनको कहते हैं? वो TLP को कहते हैं। ये वो हैं जो नज़रिए की सरहद की हिफाजत कर रहे हैं।
तो इनको जरदारी कोशिश कर रहे कि किसी तरह से अपने साथ मिलाऊं, और साथ मिलाने के बाद मैं यहाँ पर पंजाब के अंदर भी हुकूमत बनाने में कामयाब हूँ और अपने बेटे को भी कामयाब करूँ कि वो वज़ीर आज़म बन सके, PM बन सके। लेकिन उसका ये ख्याल है, उसका ये ख्याल है, उसकी ये थिंक है, उसकी ये सोच है। उसको ये मालूम नहीं कि ये वो मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं जिनको पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, जिनको जेलों में डालने से नहीं खरीदा जा सकता, जिनको कलादम करने से खरीदा नहीं जा सकता, जिनके आगे रास्ते ब्लॉक करने से, कंटेनर लगाने से और इसके अलावा नाज़रीन बाड़े लगाने से, आगे खुदाई डालने से, रोड बंद करने से, रोडों को उखाड़ने से और बड़ी बड़ी जो है ना वो क्या होता है तहरीक लबैक पाकिस्तान के आगे खंदके, मुझे अब जहन में ये नाम नहीं आ रहा, खंदके खोदने से भी तहरीक लबैक पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता। तो ये जरदारी क्या चीज़ है और उसकी सोच क्या है, इसको मालूम भी नहीं। जरदारी साहब, आपने फयाज हसन चौहान खरीद लिया, आपको मान गए। आपने मुराद रईस को खरीद लिया, आपको मान गए। इसके अलावा आपने नून लीग को अपना चमचा बनाया, आपने नून लीग को अपने घर की लौंडी बनाया, आपने काफ लीग को अपने घर की लौंडी बनाया, आपने शुजात हुसैन को अपने घर की लौंडी बनाया। और आपको एक चीज का चैलेंज है, वो चैलेंज ये है कि आप तहरीक लबैक पाकिस्तान के कायदीन कहाँ, मजलिस शूरा कहाँ, उनके यूसी के अहमदी रहनुमा कहाँ, तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक आम कारकुन की जूती भी खरीद के दिखाओ तो तुझे हम मानेंगे कि तू सियासत का बादशाह है। तूने आज तक करप्ट लोग खरीदे, तूने आज तक बदकिरदार, जानी, शराबी, जिनको आप ब्लैक मेल करते हो वो लोग खरीदे हैं। आपने मोहम्मद अरबी के गुलाम ना खरीदे हैं, ना ही वो कीमत है जो आप पे कर सको कि मोहम्मद अरबी के गुलाम तुम्हारे साथ खड़े हो। इस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान का नाज़रीन आप सब लोगों का साथ देना फर्ज बनता है, आपका ये फर्ज बनता है। ऐसे समझ लें तहरीक लबैक पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल के इस घड़ी में इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस गरीब तबके के लिए जो तबका पिस चुका है उसके लिए ये जमात जिहाद कर रही है। और इस जिहाद का जो अल्लामा है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के हाथ में उन्होंने थामे हुए है। लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम तहरीक लबैक पाकिस्तान के मंशूर को, हम तहरीक लबैक पाकिस्तान के नजरिए को, हम तहरीक लबैक पाकिस्तान के वर्क को, हम तहरीक लबैक पाकिस्तान की जद्दोजहद को पूरी दुनिया के सामने उजागर करें, पूरी दुनिया को दिखाएं। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है, टाइम भी निकालना पड़ता है, इसके लिए जद्दोजहद भी करनी पड़ती है, इसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। तब जाकर ये जो पैगाम है वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचता है, लोग इससे मुतासिर होते हैं, लोगों को जवाब भी देना पड़ता है, मुतमईन भी करना पड़ता है। इसके लिए आपके पास अच्छी सोच होनी चाहिए, प्लान होना चाहिए कि आप दूसरे लोगों को तहरीक लबैक पाकिस्तान के नजरिए पर, तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो एक मंशूर है उस पर किस तरह से लाना है, ये आपका हक बनता है। लेकिन जो जरदारी काम कर रहा है, जो जरदारी डाके डालने की कोशिश कर रहा है, इसको कहें कि जाओ इस कौम के खजाने पर डाका डालो, तुम डाल भी रहे हो और उन्होंने तुम्हारे हाथ में वो चाबियां भी दे दी हैं, उन्होंने वो तुम्हारे हाथ में चाबियां भी दे दी हैं। लेकिन याद रखो ये वो तहरीक लबैक पाकिस्तान है जिसको तुम खरीद क्या, तुम इनकी जूती भी नहीं खरीद सकते। तहरीक लबैक पाकिस्तान एक मुहिब्बे वतन जमात है, तहरीक लबैक पाकिस्तान पाकिस्तान से प्यार करने वाली जमात है। तहरीक लबैक पाकिस्तान का एक एक बच्चा इस मुल्क पर मर मिटने को तैयार है, इस मुल्क की जुग्राफियाई सरहदों की, नजरियाती सरहदों की हिफाजत करने के लिए तैयार है, इस पाकिस्तान के कौमी खजाने का मुहाफिज है। लेकिन आप कौमी खजाने के भी डाकुओ, पाकिस्तान के जुग्राफियाई सरहदों के भी डाकुओ, जरदारी साहब आप पाकिस्तान के नजरियाती सरहदों को भी डाकुओ। आपने जो है ना उसामा बिन लादेन को भी मरवाया पाकिस्तान में, ये आपने गद्दारी की सरहदें, आपने पाकिस्तान के नजरिए के सौदे किए, ये आपने गद्दारी की नजरियाती, और आप बात करते हो तहरीक लबैक पाकिस्तान की, क्या आप उनका मुकाबला करेंगे, आप उनको खरीदने की कोशिश करेंगे? ये नामुमकिन है। तहरीक लबैक पाकिस्तान को इस वक्त
एक ही ताकत है जो खरीद सकती है, एक ही ताकत है, एक ही मिशन है, एक ही काम है, वो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी करना, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर पहरा देना, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर पहरा देना। तब जाकर तहरीक लबैक पाकिस्तान को आप खरीद सकते हो। ये वो आसान से काम है, और इन आसान से काम को करके आप आखिरत भी बना सकते हैं, आप दुनिया के भी किंग बन सकते हैं, आप आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इसकी शर्त यह है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।